नमस्कार दोस्तों। रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे जो 90% ट्रेडर है वो या तो किसी लेवल के ब्रेकआउट पे या किसी लेवल के ब्रेकडाउन पे ट्रेड होते हैं और सबसे ज्यादा लॉस भी उसी जगह पर होता है। तो यहाँ पर हम रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर रियल ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो प्राइस वहां से निकल जाना चाहिए, या अगर अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन किया है तो प्राइस वहां से निकल जाना चाहिए। इसको ही हम रियल ब्रेकडाउन या रियल ब्रेकआउट बोलते हैं। देखो, अगर आपको रियल ब्रेकआउट समझना है तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड समझना होगा। ट्रेंड का मैंने आपको वीडियो बना के रखा है, उसको जरूर देखना। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो ये दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो भी ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, वहां पर मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं। लेकिन जो भी मार्केट का ब्रेकडाउन होता है वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फेक होगा, क्योंकि मार्केट में जब भी अपसाइड में जाता है सेलर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। इसलिए ब्रेकआउट तो रियल होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन ब्रेकडाउन फेक होने की पॉसिबिलिटी है। ये आपका मान लो कोई रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज करता है और मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तब उसके हाई ब्रेक होने पर वहां पर आप एंट्री प्लान बना सकते हो। सेम उसी कैंडल का आपका स्टॉप लॉस कम से कम 1 इक्वल टू टारगेट, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर मान लो ये आपका सपोर्ट लेवल है, प्राइस इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, यहां पर कोई अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज भी क्यों ना कर दे, उसका लो भी ब्रेक क्यों ना कर दे, 85% चांस है कि वो जो ब्रेकडाउन है वो फेक होगा। मार्केट वापस अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो ओनली फॉर सेलर्स को इनवाइट करने के लिए है। मार्केट को अपसाइड जाना है तो वहां पर सेलर के स्टॉप लॉस चाहिए, इसलिए वो ब्रेकडाउन करवाता है ताकि स्टॉप लॉस हो और फिर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करे। क्योंकि मार्केट किस हिसाब से चलता है, ऐसे हाई राइज फॉर्मेशन क्या 90 डिग्री में अपसाइड जाता है? नहीं। क्या 90 डिग्री में डाउन साइड आता है? नहीं। इसलिए मार्केट का बिहेवियर होता है कि प्राइस एक्शन बनाते हुए अपसाइड में सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाते हुए अपसाइड मोमेंटम करता है। तो सिंपल कंडीशन ये होगी, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट तो होगा रियल, लेकिन ब्रेकडाउन है वो फेक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सेकंड कंडीशन आपको बता देता हूं, अगर मार्केट का ट्रेंड सेम आपका डाउन ट्रेंड है तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी ब्रेकआउट होगा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट फेक होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को डाउन साइड आना है, वो बायर्स की स्टॉप लॉस क्रिएट करवाता है, किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता है ताकि लोग यहाँ पर बायर्स से एक्टिव हो जाए, बायर्स की स्टॉप लॉस डाउन साइड हो और उनका एसएल खाते हुए डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू करे। इसलिए जो ब्रेकआउट होगा फेक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सेम जो ब्रेकडाउन होगा, इस बात को ध्यान रखना, इस कंडीशन में ब्रेकडाउन रियल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फर्क ये मार्केट में ट्रेंड का, अपसाइड में ट्रेंड है तो ब्रेकआउट जो होगा वो रियल होगा, लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है वो ब्रेकआउट फेक होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है ट्रेंड। अगर मार्केट में दो सिचुएशन ध्यान रखना, अपसाइड में जब जाना होता है मार्केट में वो क्या करता है, डाउन साइड आता है, पुल बैक मान लो या कोई ब्रेकडाउन करता है ताकि सेलर्स को इनवाइट करे, ज्यादा से ज्यादा लोग सेल करें और कुछ लोग यहाँ पर जो ऑपरेटर जैसे हम बोलते हैं अच्छी क्वांटिटी में बाई करें, ऊपर स्टॉप लॉस भी मिल जाएंगे सेलर्स के, ताकि मार्केट आराम से मोमेंटम कंटिन्यू करता है। इसलिए ये दो कंडीशन है कि ब्रेकआउट है वो फेक होगा लेकिन जो ब्रेकडाउन है वो रियल होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, मान लो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और इस लेवल को अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट क्यों ना कर दे, उसका हाई भी ब्रेक क्यों ना कर दे, आपको एंट्री नहीं करना है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मार्केट वापस रिवर्सल हो जाएगा और वो फेक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी। आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, जो आपका सपोर्ट लेवल है अगर उसको डाउन साइड कैंडल क्लोज कर देता है और इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तब वहां पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। छोटा सा बफरिंग देके उसी कैंडल का स्टॉप लॉस कम से कम डाउन साइड में 1 इक्वल टू आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जब भी आप, इसका कारण क्या है, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में, क्योंकि बहुत बार मार्केट क्या करता है, मान लो अप साइड में जाता रहता है फिर कोई लेवल को ब्रेकआउट करता है, आप क्या सोचते हो, यहां पर बाई प्लान नहीं करते हो, आप सोचते हो कि मार्केट नीचे की तरफ आए
कोई ना कोई ब्रेकडाउन दिखाता है, आप सेल करते हो, फिर ब्रेकडाउन दिखाता है, आप सेल करते हो। यहाँ पर सेलर की स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे, फिर मार्केट में वी शेप में रिकवरी आती है, अच्छा खासा बाइंग साइड मोमेंटम आता है। क्योंकि यहाँ पर जब कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम कर जाता है, उसके बाद किसी की भी साइकोलॉजी उसके साथ में काम नहीं करती है कि बाय करना चाहिए। वो कुछ ना कुछ नीचे ब्रेकडाउन दिखाएगा, सेलर्स को इन्वाइट करेगा, उसके बाद अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता। सेम बहुत बार आप देखते हो मार्केट बहुत डाउन आ रहा है, अब यहाँ पर आप देखते हो कि यार बहुत नीचे आ गया, अब सेल करने का कोई मतलब नहीं है, तब कोई ना कोई आराम से ब्रेकआउट दिखाएगा, आप बाई करोगे और फिर मार्केट डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड करना है हमेशा। मैं हर एक चीज में बता रहा हूँ, कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, ट्रेंड हमेशा मैटर करता है, डायरेक्शन आपका हमेशा मैटर करता है। इसको हम चार्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं कि आप चार्ट में कैसे ट्रेड करते हो, लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको देखना ये कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर नेगेटिव है तो ब्रेकडाउन पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट करता है तो नहीं। सेम ट्रेंड पॉजिटिव है तो ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन ब्रेकडाउन करता है तब आपको सेल नहीं करना। अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, आराम से मार्केट ने यहाँ पर देख रहे हो सपोर्ट लेवल की भी बनाया, इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आया और उसके बाद यहाँ पर साइडवेज क्लोजिंग किया। अगले दिन फिर आप मार्केट में देखोगे ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, आप तुरंत ब्रेकआउट में, जो ज्यादातर मैं बोलता हूँ कि तुरंत ब्रेकआउट होता है, तुरंत ब्रेकडाउन होता है, उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपको वेट करना है। फिर से इस लेवल को ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज क्लोजिंग के लिए, अगले दिन आप देखोगे यहाँ ओपन हुआ, फिर से मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन किया, अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पर छोटा सा मोमेंटम मिला, इस दिन ब्रेकडाउन किया, टोटली मार्केट साइडवेज हो गया, फिर से ब्रेकडाउन किया, आपको यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। अगर उसी जगह अगर आप ये देखो कि ये मैं ट्रेंड लाइन देखता हूँ या फिर इस लेवल को मैं ब्रेकआउट करता हूँ, यहाँ पर बाय करने की कोशिश करूंगा, आपको लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ मार्केट में आप देखोगे कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ये यहाँ पर ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश करोगे, लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ बाय करने की कोशिश करोगे, लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है कि ब्रेकडाउन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड की पोजीशन बनाना है, उस ट्रेंड के साथ में चलना है। ट्रेंड के साथ में चलोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। सेम मार्केट ओपन हुआ, लो को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने रेंज बनाया, इसको ब्रेक डाउन किया, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। फिर ओपन हुआ मार्केट ने, ये जो रेंज था इसको ब्रेक डाउन किया, अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूं कि मार्केट देखो सेलिंग साइड है तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। क्या आप ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो? मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर ब्रेकआउट किया, हाई ब्रेकआउट किया, अगर यहां पर आप बाय करते तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड है, तो आपको बाय नहीं करना है। जो ब्रेकआउट होगा ना, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट फेल होगा, इसलिए ब्रेकआउट पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हो क्योंकि मार्केट का क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। बट इस बात को ध्यान रखना, जिससे मैं आपको बोलता हूं, मान लो ये कोई आपका रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इसने ब्रेकडाउन किया, अच्छी बेरिश कैंडलस्टिक यहां पर क्लोज भी की, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है, तब आप फिर से वापस आप री एंट्री प्लान बना सकते हो। क्योंकि नेगेटिव मार्केट है, नेगेटिव ट्रेंड है, एक बार ऐसे हिट हो गया, अगर डाउन साइड जाना है तो वापस उसी लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता है, इसीलिए आपको देखना होता है। अब यहां पर आप फिर देखोगे, इस चार्ट को समझना, ये मार्केट में ब्रेकआउट किया था, फेल हो गया, आपको कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलता। फिर से आप इस लेवल का ब्रेकआउट देखोगे, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बार बार ब्रेकआउट किया, फिर से आपको लॉस देखने को मिला। इसलिए मैं बोलता हूं आपका ट्रेंड बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ट्रेंड के साथ में कर रहे हो या नहीं। यहां पर आप क्या करते हैं, जबकि मार्केट देखो आराम से मार्केट टाइम बिताया, ये ब्रेकडाउन किया, आराम से मार्केट नेगेटिव आया, ये आप देख सकते हो कि ट्रेन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जो आप ये ट्रेन लाइन है, आराम से ब्रेकडाउन किया, सेलिंग साइड। इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना, ट्रेंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेगेटिव ट्रेंड मतलब डाउन साइड ब्रेकडाउन, सेल, ऊपर ब्रेकडाउन, ऊपर ब्रेकआउट, बाय नहीं करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो फिर से आप मार्केट में अगले दिन देखोगे, ये जो आपका सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट लिया, अपसाइड किया, ब्रेकडाउन किया, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अब बार बार आप इस ब्रेकआउट के करके यहाँ ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश करते हो,
फिर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट किया, अच्छा खासा 1 के आसपास मोमेंटम मिला, फिर मार्केट यहीं के आसपास साइड हो। इसलिए मैटर करता है सबसे ज्यादा कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया उसके बाद आप बाय कर सकते हो। सेम मान लो इस ब्रेकआउट पे आप बाय करने की कोशिश करोगे, फिर से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको लॉस होगा। इसके बजाय आप ट्रेंड लाइन देख के डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हो जब तक कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। अगर मैं इसको आगे की तरफ देखें, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है। एक सेकेंड, यहां पर आप छोटा करता हूं चार्ट, ये आप देखोगे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, टाइम स्पेंड किया, फिर से मार्केट में जो ब्रेकडाउन है, जो ब्रेकआउट है, जहां बाय करने की कोशिश की, फेल हो गया। इसके बजाय आप क्या कर सकते थे कि ये चलो मेरा ब्रेकडाउन है, यहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया, डब्ल्यू, आप बाय करते, वापस आपको लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड मार्केट का क्लियर कट नेगेटिव है। आप इस ब्रेकडाउन पे सेल नहीं करते हो, आप कोशिश करते हो कि ब्रेकआउट पे बाय। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं मार्केट को डाउन साइड जाना है। आप खुद बताओ कि इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट क्यों किया, फर्स्ट कंडीशन। फिर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट क्यों किया, क्यों मार्केट बार बार आपको ब्रेकआउट दिखाता है, क्यों ऐसा होता है। या फिर अगर जैसे अपसाइड जाना होता है, क्यों बार बार आपको ब्रेकडाउन दिखाता है, क्योंकि ब्रेकआउट में आप बाय करते हो जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है कि अब तो रिवर्सल हो सकता है, इतने दिनों से जो मार्केट गिर रहा था अब ऊपर की तरफ जा सकता है, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। जब चेंज होने के बाद आपको क्या करना है, फिर मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड था, चेंज हो गया, तो उसके बाद जो ब्रेकडाउन करेगा उसमें हम सेल नहीं करेंगे। यहां पर बाय करवाया, यहां पर बाय करवाया, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, ताकि क्या ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से एक्टिव जाएं। अब आपको ट्रेड कहां पर करना चाहिए, सबसे वो मान लो मार्केट में जैसे कोई ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन किया, कैंडल क्लोज की, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, वहां पर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो जब तक कि मार्केट का क्लियर कट ट्रेंड चेंज नहीं होता। जैसे यहां पर हम और देख समझने की कोशिश करते हैं, फिर से मार्केट में आप देखोगे यहां ब्रेकआउट करने की कोशिश की, आप इसके बजाय यहां ब्रेकडाउन पे सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। फिर से मार्केट में इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, आप ये ब्रेकडाउन लेके यहां पर आराम से सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। देखो ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कोई भी नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करोगे तो मैं और ऐसे अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जहां पर आप ट्रेड होते हो। इन दो चीजों को ध्यान रखना जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर अप ट्रेंड है और ब्रेकडाउन करता है तो सेल नहीं करना, और अगर डाउन ट्रेंड है ब्रेकआउट करता है तो बाय नहीं करना। केवल अप ट्रेंड में आपको ब्रेकआउट पे बाय करना है, डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन पर सेल करना है। ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। सेम आपका अगर मैं कहीं पे बाइंग साइड का अगर कोई है कि मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया, जिससे कोई ट्रेंड है, अब ट्रेंड का भी मैं एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं जहां पर मार्केट ने, ये आप अपसाइड में देख सकते हो, अपसाइड मार्केट में तो आप किसी ब्रेकआउट पे वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। क्यों? कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। फिर से आप ब्रेकआउट देखोगे, एक सेकंड, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अपने मोमेंटम को कंटिन्यू, क्या ब्रेकडाउन तो हम सेल करना चाहिए? अगर मैं इसको और पीछे की तरफ चलूं, यहां पर आप देखोगे एक सेकंड कि मार्केट ने ये ब्रेकडाउन किया, क्या हमें सेल करना चाहिए? नहीं। ये मार्केट में आराम से डब्ल्यू काम किया, जबकि आपका डाउन ट्रेंड था जब डब्ल्यू काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है इसलिए काम नहीं किया। यहां पर बार बार आप ब्रेकडाउन पे सेल करते, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, फिर आप ब्रेकडाउन पे सेल करते, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जैसे ब्रेकआउट किया अपसाइड मोमेंटम, फिर ब्रेकआउट किया अपसाइड मोमेंटम। इससे और चार्ट में पीछे की तरफ देखता हूं तब जाके आपको समझ में आएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, ये मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना है और ये मार्केट में एम पैटर्न बना है, आप इसका ज्यादातर क्या देखते हो कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है मार्केट अपसाइड में जाता है, जब भी एम पैटर्न बनता है मार्केट डाउन साइड में जाता है। इससे प्रीवियस आपको एग्जांपल बताया था, मैं यहां पर लिख देता हूं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में था, तब हमें कौन सा चार्ट पैटर्न बना था, डब्ल्यू, तब वो क्या हो गया था, फेल हो गया था और मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई। अब यहां पर डब्ल्यू काम किया, क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब यहां पर एम पैटर्न फेल हो गया, उसका रीजन क्या है कि मार्केट का ट्रेंड, यहां पर मार्केट का क्लियर कट अप ट्रेंड है, तो इसलिए जो एम पैटर्न बना है वो फेल हो गया। डाउन ट्रेंड में डब्ल्यू फेल हो गया, अप ट्रेंड में एम चार्ट पैटर्न फेल हो गया। क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, यहां पर बाय नहीं करते हैं, मान लो यहां बाय नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि यार बाइंग मोमेंटम तो चला गया है, कोई ना कोई प्राइजेक्शन देख के, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देख के, चार्ट पैटर्न देख के वो सेल करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट को अपसाइड में जाना होता ना,
वो सेलर्स को इनवाइट करता है ताकि उनका स्टॉप लॉस क्रिएट हो और अच्छा खासा अपसाइड में जा सके। इसलिए आपको MOW पैटर्न का मैंने आपको क्लियर कट आपको बता रहा हूं। ये हमेशा कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा ध्यान रखोगे। जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, क्या आपने ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट पहले देखा है, किसी का वीडियो देखा है कि जहां पर आपको समझ में आए। इसने आराम से मार्केट ब्रेकआउट किया, अपने मोमेंटम को कंटिन्यू किया, फिर आप देखोगे बार बार इसने ब्रेकडाउन किया, फिर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। सेम अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर मार्केट ने क्लियर कर ब्रेकडाउन किया। क्यों? देखोगे यहाँ पर काफी टाइम टेस्ट किया, फिर भी यहाँ पर भी टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ रेंज बनाया, ब्रेकडाउन किया, वापस अपसाइड मोमेंटम। क्यों ऐसा क्यों होता है? बहुत बार आपने ये न्यूज तक सुना होगा, एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये भी आप ज्यादातर जो भी न्यूज हो हमेशा ब्रेकआउट के बाद क्यों होती है? मान लो ये आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया है, हाई को भी ब्रेक कर रहा है, यहीं पे सस्टेन करता है, तब मार्केट में कोई न्यूज देखने को मिलती है कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज है, अगले दिन वहां से शार्प सेलिंग आती है। वो जो भी न्यूज आ रही है वो ब्रेकआउट के बाद ही क्यों आ रही है? या फिर मार्केट मान लो किसी लेवल को ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन करता है और अगले दिन वापस कंटिन्यू करती है, तो यहां पर न्यूज ब्रेकडाउन के बाद ही पॉजिटिव न्यूज क्यों, या ब्रेकआउट के बाद ही नेगेटिव न्यूज क्यों? नहीं, वो न्यूज नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, वहां पर स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहे हैं। जो भी नेगेटिव न्यूज थे ना, वो इसलिए कि मार्केट में सबको बाइंग साइड में बैठा है, उनका एसेट डाउन साइड में रहेगा, फिर इसलिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होते हैं कि नेगेटिव न्यूज है, आपको तो ब्रेकआउट पे बैठा दिया, फिर बोला नेगेटिव न्यूज है और मार्केट में शार्प सेलिंग आती है। आप कमेंट करके बताना आपने जो भी सुना है, इस बात को लिखना कि आपने यही देखा ना कि ब्रेकआउट के बाद ही नेगेटिव न्यूज आती है और अच्छा खासा सेलिंग आती है, या ब्रेकडाउन के बाद पॉजिटिव न्यूज आती है, उसके बाद अच्छा खासा बाइंग आता है। ये न्यूज से मतलब नहीं है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं उसके बाद ही। इसलिए मैं क्लियर कट आपको बोलता हूं, जो भी आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट के बाद ही डाउन साइड में क्यों, ब्रेकडाउन के बाद ही अपसाइड में क्यों? क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है ये कब फेल होता है? जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो, मैं यहां पर लिख देता हूं डाउन ट्रेंड हो, और ये कंडीशन कब होती है? जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो। इस बात को ध्यान रखना। और इसमें सेम, अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो ये बात ध्यान रखना, ये रियल होगा। पॉजिटिव ट्रेंड है तो ये जो ब्रेकआउट होगा वो अप साइड में होगा, अच्छा ब्रेकआउट होगा। अप ट्रेंड में ब्रेकडाउन फेल होगा लेकिन ब्रेकआउट रियल होगा। डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट फेल होगा लेकिन ब्रेकडाउन रियल होगा। इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा जो आप लोगों के साथ में ट्रेडिंग करते हैं, जो कंटिन्यू लॉस में ज्यादातर ट्रेप हो जाते हैं, उन लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का कौन कौन से और कॉन्सेप्ट है, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने बैक टेस्ट भी करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।